हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर परसेंटेज का सेकंड पार्ट, विच इज़ बेसिकली सम नंबर 4। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने सम नंबर 1 2 3 कवर किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे विद सम नंबर 4। तो सम नंबर 4 में बोला गया है, सोहम रिसीव्ड 40 मैसेजेस ऑन हिज बर्थडे। तो उसे टोटल कितने मैसेजेस रिसीव हुए ऑन हिज बर्थडे? 40 मैसेजेस। Of this 90% were birthday greetings। तो सोहम को टोटल मैसेज कितने रिसीव हुए? 40। और उसमें से बर्थडे के मैसेज कितने थे? 90%। 90 मैसेजेस नहीं, 90% ऑफ दिस टोटल मैसेजेस। ओके, सो हाउ मेनी अदर मैसेजेस डिड ही गेट बिसाइड्स द ग्रीटिंग? ओके, हाउ मेनी अदर मैसेजेस डिड ही गेट बिसाइड्स द ग्रीटिंग? सो अदर देन बर्थडे मैसेजेस उसे कितने मिले? तो इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में भी हमने देखा था 100% इज ऑलवेज टोटल, करेक्ट। सो अगर बर्थडे की मैसेज उसे 90% मिले, तो अदर देन बर्थडे मैसेजेस ऑब्वियसली 10% मिले होंगे, करेक्ट। तो हम पहले फाइंड कर लेते हैं कि नंबर ऑफ बर्थडे मैसेजेस कैसे, कितने मिले उसे। इसके दो मेथड है, हम ये फर्स्ट मेथड पहले यूज़ करेंगे। सो नंबर ऑफ बर्थडे मैसेजेस होंगे टोटल मैसेजेस इनटू बर्थडे मैसेजेस के परसेंटेज, सो विच इज़ 40 इंटू 90 अपॉन 100। ओके, सो ये एक ज़ीरो कट, ये एक ज़ीरो कट, ये एक ज़ीरो कट, ये एक ज़ीरो कट, सो ये है 36। 9 4 इज 36 ना। सो उसे बर्थडे के मैसेजेस कितने मिले? 36 मैसेजेस। तो अदर मैसेजेस कितने मिले होंगे? टोटल मैसेजेस माइनस बर्थडे मैसेजेस। टोटल मैसेज उसे 40 मिले थे, उसमें से बर्थडे के मैसेजेस 36 थे। सो 40 माइनस 36 इज 4। सो अदर देन बर्थडे मैसेजेस उसे मिले 4। और इसका एक सेकेंड मेथड है विच इज दिस। टोटल मैसेजेस थे 40, बर्थडे मैसेजेस थे 90%, सो ऑब्वियसली अदर मैसेजेस थे 10%। तो अगर हमें नंबर ऑफ अदर मैसेजेस फाइंड करना है, सो दैट विल बी टोटल मैसेजेस इनटू अदर मैसेजेस का परसेंटेज, सो विच इज 40 इंटू 10 परसेंटेज विच इज इक्वल टू 10 अपॉन 100। सो एक कट, एक जीरो कट, ये एक जीरो कट एंड ये एक जीरो कट। सो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। 4 1 इज नथिंग बट 4। सो अदर मैसेजेस उससे कितने रिसीव हुए? 4। सो आप ये मेथड से करो या ये मेथड से करो, आपका आंसर सेम आएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया है सम नंबर 4। So let's move on to sum number 5 without wasting time. Of the 5675 people in a village, 5448 are literate. तो 5675 टोटल पीपल है इन अ विलेज। तो टोटल पीपल कितने हैं? 5675, करेक्ट। 5448 आर लिटरेट, तो उसमें से लिटरेट कितने हैं? 5448। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी इन द विलेज? सो अब यहाँ पे बोला गया है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी इन द विलेज। तो आपने आपके सिलेबस में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि लिटरेसी लिटरेसी परसेंटेज ऑफ दिस स्टेट इज सो एंड सो, लिटरेसी परसेंटेज ऑफ केरला इज 90 या 95, या फिर हाईएस्ट लिटरेसी रेट क्या है इंडिया में, विच इज केरला, करेक्ट। तो लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है कि इन अ स्पेसिफिक एरिया कितने परसेंटेज ऑफ लोग लिटरेट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर केरला में हम बोलते हैं कि 96 परसेंटेज लिटरेसी है, अगर वहाँ पे 100 लोग रहते हैं, तो 100 में से 96 लिटरेट है, ओनली 4 पीपल आर इलिटरेट। ओके, तो सेम केस यहाँ पे है। टोटल पॉपुलेशन है 5675, उसमें से 5448 लिटरेट है। तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी इन द विलेज। ये आपको, अगर इसमें आपको क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट भी कर सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं कि नंबर ऑफ इलिटरेट परसेंट कितने हैं। तो इलिटरेट परसेंट कितने होंगे? टोटल
पीपल माइनस लिटरेट। सो ये माइनस ये करोगे तो आपको जो नंबर आएगा वो होगा इलिटरेट पीपल का। ओके, ये जस्ट अगर क्वेश्चन ट्विस्ट किया है तो ही, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। सो परसेंटेज ऑफ लिटरेसी इज इक्वल टू literate population divided by total population into 100 divided by 100. So literate population कितनी है हमारी, which is 5448, and this is 5675 into 100 upon 100. ये 5675 ही है, yes. So अब हमें cancellation करना है. So 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 बचेगा, 5 3 जा 15, 2 बचेगा, 5 5 जा 25, and 5 2 जा 10 and ये 0. 5 2 जा 10, 1 बचेगा, 5 2 जा 10, 3 बचेगा, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20. करेक्ट। अब ये किस में जाएगा, ये हमें ढूंढना पड़ेगा. सो वी कैन डू वन थिंग. हमारे पास है 5448 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 227, 227 इंटू 100. इसे हमें टच नहीं करना है, हम एक काम करते हैं, इसे एक बार डिवाइड करके देखते हैं. सो 227 हम डिवाइड ही करना पड़ेगा हमें. 5448 डिवाइडेड बाय 227. 227 इंटू 2 देख लेते हैं. 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 5, 2 2 ज़ा 4 4 54. 3 ज़ा देख लेते हैं. 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6 7 8, 3 2 ज़ा 6. 681 ज़्यादा है तो हमें ये लेना होगा, विच इज़ 2 ज़ा 454. सो ये 0 हो जाएगा, ये 4 कट हो जाएगा एंड ये 14 हो जाएगा. सो ये आ जाएगा 9 एंड ये 8 नीचे एज इट इज़ कैरी हो जाएगा. करेक्ट. अब हम देखते हैं कि 5 सा कितना आएगा. 3 तो हमने देख लिया, एक बार 4 सा देख लेते हैं. 7 4 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8 9 10, 4 2 ज़ा 8 9, तो 908 आ गया इंटू 4 ज़ा. सो 4 ज़ा 908 0 0. सो ये इंटू 24 के टेबल में है. सो दिस इज़ 1, दिस इज़ 24. सो आपके पास बचा 24 इंटू 4 अपॉन 100. 24 into 4 upon 100. 24 into 4 is 4 4 the 16, 9 96. 96 upon 100 is equal to 96 percentage. So ये विलेज में percentage of literacy is 96%. Okay, I hope आपको समझ में आया है. Let's move on to sum number 6. In the elections 1080 of 1200 women in जाम्बुलगांव कास्ट देयर वोट. अब यहाँ पे हमें दो विलेजेस के नाम दिए हैं. जाम्बुलगांव while 1360 of 1700 in वडगांव. One zero eight zero of 1200 women cast their vote. 1080 and 1200. This is not minus. So जाम्बुलगांव में टोटल 1200 विमेन है ना. यस, 1200 विमेन है टोटल. 1200 वुमेन रहते हैं, उसमें से 1080 वुमेन ने जाके वोट किया. ओके. सिमिलरली वडगांव एक विलेज है जहाँ पे 1360 वुमेन ने वोट किया आउट ऑफ 1700 टोटल वुमेन. ओके. In which village did a greater proportion of women cast their vote? So इन दोनों में से कौन से विलेज में ज़्यादा वुमेन ने वोट किया. तो जब यहाँ पे बोला गया है ग्रेटर प्रपोर्शन, सो दैट मीन्स ग्रेटर पोर्शन, ग्रेटर पोर्शन विच मीन्स ग्रेटर परसेंटेज. सो आपको ऐसे नहीं कंपेयर करना है कि यहाँ पे तो 1080 ने
वुमेन ने वोट किया यहाँ पे 1360, तो यहाँ पे ज़्यादा लोगों ने वोट किया। उन्होंने ज़्यादा लोगों ने वोट किया वो नहीं पूछा है, उन्हें पूछा है कि ग्रेटर प्रपोर्शन, इसके साथ आपको डिनोमिनेटर भी कंपेयर करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि जाम्बुल गांव में कितने परसेंटेज ऑफ वुमेन ने वोट किया। सो ये होगा नंबर ऑफ वुमेन्स हु वोटेड divided by total number of women into 100 into 100. So this is 1080 and 1200. 1080 divided by 1200 total women into 100 upon 100. So ये दो जीरो कट, ये दो जीरो कट, 12 वन ज़ा 12, 9 ज़ा 108 एंड ये ज़ीरो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सो यहाँ पे बचा 90 अपॉन 100 विच इज़ इक्वल टू 90%। सो जाम्बुल गांव में 90% ऑफ वुमेन ने वोट किया है। अब हम फाइंड करेंगे वडगांव का, इज इक्वल टू वुमेन हु वोटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वुमेन इनटू 100 अपॉन 100। सो यहाँ पे वोट किया है 1360 आउट ऑफ 1700, इंटू 100 अपॉन 100। सो यहाँ पे भी दो जीरो कट, दो जीरो कट, ओके। अब इसे भी हमें कैंसलेशन करना पड़ेगा। तो 17 8 ज़ा देख लेते हैं, 7 8 ज़ा इज़ 56, 8 1 ज़ा 8, 9 10 11 12 13। सो 136 आ गया, हमें वही चाहिए। तो 17 1 ज़ा 8 ज़ा, 8 ज़ा इज़ 136 एंड ये जो ज़ीरो है ये एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे आया 80 अपॉन 100, तो ये हो गया 80%। सो जाम्बुल गांव में वडगांव में तो 80% ने वोट किया है, यहीं से मिल गया हमें। एंड हमने जाम्बुल गांव का इसके ऊपर फाइंड किया था विच वॉज 90%। तो 90% ने वोट किया, ये अच्छा है या 80% ने? 90% इज़ बेटर बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा लोगों ने जाके उनका वोट एक्सरसाइज किया विच इज़ गुड। सो वही हमें क्वेश्चन में पूछा है, इन विच विलेज डिड अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन कास्ट देयर वोट। सो वो है विलेज जाम्बुल गाँव, ओके। आई होप आपको समझ में आया है। विद दिस आवर परसेंटेज चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, उससे मुझे भी अच्छा लगता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इनसे सीख सके, ओके। सो नेक्स्ट हम जल्दी आएंगे हमारे न्यू चैप्टर के साथ विच इज़ प्रॉफिट एंड लॉस। सो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड वीडियोस को शेयर कीजिए। सो जल्दी मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, सी यू सून।